बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेजबान नबील अहमद इकराम, लेक्चर शोबा इकोनॉमी, जरी यूनिवर्सिटी मुल्तान। व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जुलाई के महीने के अंदर बारिशों की प्रोडिक्शन क्या है, हमारे पास जो दरियाओं का फ्लो कैसे है, खास तौर पे जनूबी पंजाब के अंदर कपास के काश्तकार, मक्की के काश्तकार, कमाद के काश्तकार अपनी जमीनों को पानी लगाएं, कौन कौन सी एहतियाती तदबीर करें अपनी क्रॉप्स के हवाले से, आम के यानी कि हार्वेस्ट के लिए वो कौन कौन से प्रैक्टिसेस पे अमल करें, जिससे जो मानसून की बारिशों से और बाकी जो सैलाबी सूरत हाल से उनकी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो मौसम की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में मतला जो जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, और जबकि बुध और जुमेरात को बाज मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि रात को कम से कम दर्जा हरारत 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मौसम की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जरी सिफारिशात जो हमारी हैं, जो महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की तरफ से हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा PMD पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हैं, और जो हमारी यूनिवर्सिटी जामिया ज़रिया मुल्तान जो किसान भाइयों को सिफारिशात दे रही हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कपास को, फिर हम देखेंगे कमाद को, और फिर हम देखेंगे आम को। तो कपास के जो मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए जहां बारिश ना हो वहां कपास की आपाशी जारी रखें। बारिश की सूरत में नकासी आपका जो है वो अच्छा बंदोबस्त करें। कपास के खेत में ज्यादा देर तक पानी ना खड़ा रहने दें। डोडी और फूल आने के दौरान पानी की कमी ना आने दें। ताहम फूल डोडी आने के दौरान पानी और खाद का मुनासिब इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन खादें कपास की फसल की हालत को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल करें। ऐसी फसल जिसकी बढ़ोतरी कम हो या फसल पर टिंडे आ रहे हो तो वहां नाइट्रोजनी खादें जरूर डालें। नाइट्रोजनी खाद के सिलसिले में अमोनियम सल्फेट या कैन गवारा 1 बोरी फी एकड़ डालें। जड़ी बूटियों की तरफी पर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि जो जड़ी बूटियां हैं यही हमारा बायस बनती हैं, ये हाइबरनेटिंग प्लेस बनती हैं, जहां हमारे जो फसल के कीड़े जैसे जैसिड है, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये सफेद मच्छर व्हाइट फ्लाई जिसे हम कहते हैं, तो सबस तेला, सुस्त तेला, चुस्त तेला, तो ये इन्हीं के अंदर बेसिकली हाइबरनेट कर जाते हैं। जड़ी बूटियां कपास के अंदर इन सुंडियों के और जो हमारा दूसरा सकिंग पेस्ट है उसके हमले को बढ़ाती हैं। जहाँ जहाँ जिन जो हमारे काश्तकार भाई जो देख रहे हैं हमारा चैनल, तो वो जिन जिन जो जनूबी पंजाब के अंदर रहने वाले हमारे काश्तकार भाई हैं, और वो जहाँ उनकी जो फसल है, कपास की फसल है, उसके पौधे बड़े हो चुके हैं, वहाँ घासनुमा और दीगर जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए ग्लाइफोसेट शील्ड लगाकर स्प्रे करें। तो आपने ये करना है, जो हमने फसल लगाई हुई है, कपास की फसल लगाई हुई है, उसका जब तना, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पौधे बड़े बड़े हो गए हैं और हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं? जब उस जो हमारा फसल का तना है वो कार्की हो जाए, वहां जो नीचे लकड़ी सख्त लकड़ी आ जाए, तब हमने शील लगा के ग्लाइफोसेट स्प्रे करनी है। ग्लाइफोसेट बेसिकली एक नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड है। ये हम जिस चीज पे भी स्प्रे कर देते हैं वो चीज ये उसे किल कर देती है। ये तमाम पौधों के लिए नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड है। तो हम जो जहां हमारी फसल बड़ी हो चुकी है वहां ग्लाइफोसेट शील्ड लगा के स्प्रे करेंगे। ताहम इस सिलसिले में स्प्रे करने से पहले मौसम की पेशन गोई को मद्देनजर रखें। खेत में बाकायदगी से पेस्ट स्काउटिंग करते रहें। अक्सर मकामात पर कपास में सब्ज तेले का हमला देखने में आया है। नुकसान की मुआशी हद पर मुनासिब कीड़े मार अद्वियात से इसका तदारुक करें। रस चूसने वाले दीगर कीड़ों के तदारुक के लिए नुकसान की मुआशी हद पर मुनासिब कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करें। कपास में गुलाबी सुंडी की निगरानी के लिए एक जिनसी पौधा फी 5 एकड़ के हिसाब से लगाएं। गुलाबी सुंडी की तदारक के लिए PB रोब्स का इस्तेमाल करें। 12.5 एकड़ के रकबे तक PB रोब्स बाहिसाब 200 फी एकड़, जबकि 25 एकड़ के ब्लॉक के लिए PB रोब्स बाहिसाब 120 फी एकड़ लगाएं। गुलाबी सुंडी के हमले की सूरत में मधानी नुमा फूल तोड़, बेसिकली जो गुलाबी सुंडी के हमले की सूरत में मधानी नुमा जो हमारे फूल जो जो मधानी नुमा फूल होंगे उनको हमने तोड़ के जमीन के अंदर दबाना है। ऐसे ऊपर नहीं फेंकना, बल्कि जमीन में गड़ा बना के उसमें तल्फ करना है। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए
गैर जरूरी स्प्रे हरगिज ना करें, क्योंकि बाज हमारे किसान भाई गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए पिथराइड का स्प्रे कर देते हैं, जो सख्त स्प्रे है। वो जब हम पिथराइड का स्प्रे कपास पे करते हैं तो वो क्या नुकसान करता है, जो हमारे कपास के दोस्त कीड़े हैं वो उस पिथराइड के स्प्रे से मर जाते हैं। जब हमारे दोस्त कीड़ों की पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे जो दुश्मन कीड़े हैं, जैसे सफेद मच्छर हो गया, व्हाइट फ्लाई, सब्ज तेला हो गया, ठीक है, सुस्त तेला हो गया, तो ये सारे के सारे फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो हमने पिथराइड का स्प्रे कपास के खेत में नहीं करना। तो गाइस, किसान भाइयों, अब हम चलते हैं कमाद की तरफ। कमाद जो आजकल जो सिचुएशन है, तो इस हफ्ते के हवाले से जो ये मेरी वीडियो है, तो इसमें आपने क्या ख्याल रखना है, अपनी कमाद की अपाशी पर खास तौर पे तवज्जो देनी है। मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए कमाद की अपाशी का जो वक्फा है वो हमने 10 से 12 दिन रखना है। मोटी फसल में बीमारी से मुतासरा पौधे तल्फ करने हैं। कमाद के गुणों के तब्बी इंसदाद के लिए रोशनी के फंदे लगाएं। कमाद के जो ये बोरर्स वगैरह होते हैं उनके इंसदाद के लिए जो महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं आम की, क्योंकि आम भी हमारे जनूबी पंजाब की एक बड़ी अहम फसल है। तो मानसून की बारिशों के पेश नज़र खेत की सफाई का खास ख्याल रखें। मौसमी हालात के मुताबिक दरमियानी इकसाम की अपाशी रोक कर दें और पछेती इकसाम में हस्ब ज़रूरत अपाशी जारी रखें। अगेती इकसाम में खाद डालकर अपाशी करें, यानी अगेती इकसाम जहां हमने अपना फल वगैरह लेके हार्वेस्ट कर ली है, वहां अब हमने क्या लगाना है, उसे खाद लगानी है और उसे पानी लगाना है। जिन अकसाम का फल तोड़ लिया है उसमें बाद बर्दाश्त खुराक डालें। याद रहे, खाद देने में ताखीर से पौधों की फल देने की सलाहियत कम हो जाती है। अगेती अकसाम में लगाए गए फल की जो उनमें जो फल की मक्खी के लिए जिनसी फंदे उतार कर दरमियानी और पछेती अकसाम में मुंतकिल करें। जो मिथाइल यूजिनाइल ट्रैप्स हमने लगाए थे, जहाँ से अब फसल हार्वेस्ट कर ली है, वहां से वो फंदे उतार लें। और जो हमारी अभी जिन वैरायटियों पे आम खड़ा है, वो फंदे अब हम उन पौधों पे शिफ्ट कर देंगे। तो नर मक्खी के तदारुक के लिए मिथाइल यूजिनाइल के फंदों का इस्तेमाल करें। 1 एकड़ में कम अज कम 4 से 6 जिनसी फंदे लगाएं और ये फंदे हर 10वें दिन तब्दील करें। अगर दोपहर के वक्त आम के तने और टहनियों पर तेला नजर आए तो उस पर मुनासिब कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करें। आम के तेले का बर वक्त तदारुक करें। बीमार और कमजोर पौधों की सेहत को बहाल करने के लिए पौधों की छतरी के नीचे तने से 10 फुट के फासले पर खाली या ट्रेंच बनाएं। बड़े बाग में नए छोटे पौधों में हफाजती यानी कि जो मल्चिंग हम करें, क्योंकि जो मल्चिंग है ये क्या करती है, एक तो जड़ी बूटियों को नहीं होने देती, और दूसरा क्या करती है, पानी को मॉइस्चर को साल में कंजर्व करती है। और जब हम ऑर्गेनिक मल्च यूज करते हैं, आम के गले सड़े पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, आम की गली सड़ी शाखों के मल्च को इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है कि वो जब गलते सड़ते हैं तो हमारे पौधे को उससे एनर्जी मिलती है। तो मेरे देखने वाले अजीज काश्तकार भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो पे अमल करके इस हफ्ते में जो मौसमी जो हालात हैं उनको उनसे आप अच्छी तरह नंबरदस्मा होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी इन तीनों फसलों की अच्छी औसत हासिल करेंगे। अपने मेज़बान नबील अहमद इकराम को आपके अपने चैनल जरी इनोवेशन से इजाज़त दें। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफ़िज़।